औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुस्सफ़ मदनिया। अब यहाँ से जो है सूरह सफ़ जो है शुरू होने जा रहा है और ये सूरत जो है मदीने के अंदर नाजिल हुई है जी। और सफ़ उसको कहते हैं जो नमाज के दरमियान जो हम लोग जमात के लिए खड़े होते हैं तो एक सफ़ बनाते हैं, उसको सफ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और माने में है, वो आगे बयान हो रहा है। कह रहे हैं कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये सब क्या है? अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वह साहिब इक़्तिदार और हिकमत का मालिक है। अब आगे फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलून, जो तुम कहते हो, माला तफ़ालून, तुम उसको करते क्यों नहीं हो। क्या है? जो तुम कहते हो उस पर तुम खुद क्यों नहीं अमल करते हो, ये कहने का मतलब। अब यहाँ पर यह है कि इस सूरत के नाजिल होने का मकसद क्या था। ये सूरत जो है एक ही मरतबा पूरी सूरत नाजिल हो गई थी, जो समझिए कि 2 सफ़े की सूरत है, जो एक ही मरतबा जो पूरी सूरत ये जो है नाजिल हो गई थी मदीने के अंदर। मकसद ये था कि कुछ सहाबा ऐसे थे जो मुज़ाकरा कर रहे थे, बैठ के बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो है अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल जो होगा उसको हम खूब करेंगे, उस पर हम कुर्बान अपना जान निछावर कर देंगे, उसको हम खूब जो उस पर अमल करेंगे। तो सहाबा जो है आपस में ये सब बातें कर रहे थे कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जिसको हम लोग जो है खूब जो है अच्छे से उसको उस पर अमल करेंगे। लेकिन बात ये हुई कि भाई कि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, ये अल्लाह के नबी से पूछेगा कौन। तो अब एक सहाबी दूसरे सहाबी से करेगा, तुम जाके पूछो, वो करेंगे, तुम जाके पूछो। तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बस इतने में ही जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये सूरत लेकर नाजिल हो गए, यानी लेके जो है आ गए कि जो है पूरी सूरत जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उसकी तिलावत करके अल्लाह के नबी को सुना दिए। तो फ़ौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पर जो सहाबा बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं, उन सबको बुलाओ। बज़ाब्ते अल्लाह के नबी ने नाम लेकर बतलाया, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरी बात बतला दिए कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ सहाबी हैं जो ये बात कर रहे हैं, खूब लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पर जाओ, वहाँ पर फ़लाँ सहाबा है, उनको बुला कर के लाओ, फिर उनको बतलाएंगे कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। और जब बुलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो है बतलाए, और अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तुम बात कहते हो उस पर तुम अमल क्यों नहीं करते हो। यानी एक होता है दावा करना कि मैं ये काम करूँगा, ये काम मुझसे ही होगा। तो ये जो है ये दावा जो होता है ना कि इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है। फिर ये होता है कि वो काम इंसान से क्या है आगे चल के नहीं हो पाता है। इसलिए अल्लाह के नबी कुरान की आयत भी है कि जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो आगे क्या लगाओ, इंशाअल्लाह, है कि नहीं, इंशाअल्लाहु आमिनीन। उसी को सूरह कहफ में कहा कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, अगर तुम कोई काम कल करने का इरादा करो तो इल्ला अन यशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर कहो। लेकिन सहाबा इंशाअल्लाह नहीं कहे थे, इन्होंने सिर्फ जो अपने तरफ से जो है बोलते रहे। अब जब ये आयत नाजिल हुई आगे जो जिहाद के बारे में है, अब जब जिहाद की बात आई तो बदर के मौका पर जो है जंग बदर में, ग़ज़वा बदर में ये हुआ कि कुछ सहाबी भाग गए जंग की वजह से, जिहाद की वजह से। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम तो फिर कि जो तुम तो कहते हो कि जो है अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जो अमल होगा वो हम उस पर अमल करेंगे। अब जब जिहाद की आयत नाजिल हुई, जब तुम्हें बतलाया जा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल जिहाद है, अल्लाह के रास्ते में जो है जंग में जो है मारपीट करना है, अब जब इसकी बात आई तो तुम पीछे हट गए हो। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जी। अब यहाँ पर एक चीज़ है
कि हर माहौल के एतबार से जो है अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल जो है बदलते रहता है। जैसे जो है मान लीजिए कहीं जिहाद हो रहा हो या हमारे बस्ती इलाके में कुछ ऐसा हो रहा हो जो मुसलमानों की चीज़ों पर ख़तरा, यानी मुसलमानों पर कुछ ख़तरा है या हमारे हाथों से कुछ मजहबी जगह ज़मीन या जगह जो है हमारे हाथ से चला जा रहा हो। अब ऐसे वक्त में जो है तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सब मिल के एकजुट होकर जो है मशवरा करें और उस पर जो है बातचीत करें और उनसे जो है मिलें, जो भी हो, जो भी शक्ल इख्तियार हो। तो इस वक्त में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक ये है कि आप सब मिलकर जो है काम करें। अब कहीं पर जिहाद का वक्त आया हो, जिहाद की ज़रूरत है, अब उस वक्त में जिहाद का अमल जो है, जिहाद में जाना अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। ठीक है। अब अगर देखें कि घर के अंदर माँ बाप हैं, उनकी खिदमत करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कोई चीज़ है तो वो माँ बाप की क्या है, खिदमत करनी है। तो माहौल के एतबार से, जगह के एतबार से वो अमल जो है अल्लाह के नज़दीक क्या है, बदलता रहता है। जैसा जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी जो है मांग होगी। जैसे किसी बस्ती में, इलाके में कहीं जमात का काम नहीं हो रहा हो। देखिए, ये जमात का काम ऐसा है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इसी काम की वजह से आपको चंद लोग आपको नज़र आ रहे हैं मस्जिद के अंदर। नहीं तो जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, नौजवानों की अय्याशी आप देखें, नौजवानों को आप देखेंगे तो आपको आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। इस तरीके से वो लोग अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहा है। इसलिए कि हम देखते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी देखते रहते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाता है, जो हमारे साथी लोग हैं, हम लोगों के गांव के रहने वाला सब है, उन लोगों को देखते हैं कि इस तरह की अय्याशी जो है कि लुधियाना में सब रहता है हमारे गांव के कुछ नौजवान, उन लोगों को देखते, उनका भी वीडियो देखते हैं कि सब एक साथ रहता है रूम में। अब जो है सब चड्डी पहने हुआ है और जो है सब जो है डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है। कोई जो है औरत का लिबास पहने हुआ है, कोई जो है जीन्स पहने हुआ है, कोई औरत की तरह जो बना हुआ है। इस तरह की शक्लें इख्तियार हो रही हैं। अब ये अगर जमात का काम बंद हो जाएगा तो याद रखिएगा कि सब ख़त्म हो जाएगा, सब समझे कि कश्ती ही डूब जाएगी। कल ही परसों मैं मुताला कर रहा था कि दुनिया में अगर कोई काम अगर हो रहा है जो एक नंबर पर, वो जमात का काम हो रहा है। पूरी दुनिया में ये काम फैल चुका है और इसी काम की बदौलत लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ये काम कहाँ से साबित है, फ़ौरन कह देते हैं। कुरान आप देखिए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, पैगंबर आए, सब ने तो यही काम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी ने ख़ुद जो है हयातुस सहाबा का, इसलिए कहते हैं कि हयातुस सहाबा का तालीम भी होना ज़रूरी है। हयातुस सहाबा का मुताला कीजिए, मेरे पास है, नसरुल्लाह साहब ही किताब दिए थे हमको हयातुस सहाबा, अभी तो मुताला कर ही दें उसका, कभी कहीं मौका मिलता है तो करते हैं। उसमें सारी हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने फ़लाँ सहाबा को फ़लाँ जमात की अमीर बनाकर 10-5 लोगों को बनाकर जो है भेज दे, जाओ फ़लाँ जगह तुम जाकर काम करो। अमीर बनाकर किसी सहाबी को जो है वहाँ का इमाम बनाकर भेज दिया कि जाओ वहाँ तुम जो है लोगों को नमाज भी पढ़ाना है, लोगों को दावत भी देना है, लोगों के दरमियान जो अल्लाह का तारुफ भी कराना है। ये सारी चीज़ें हैं। ये दीन ऐसे ही नहीं फैला है, सहाबा का जान भी लगा है और माल भी लगा है। जब दोनों चीज़ें लगती हैं तब जाके वो चीज़ क्या है, वजूद में आता है। आप लोग तो खेती करते हैं, आप लोगों को बखूबी मालूम होगा। पहले आप लोग जान लगाते हैं, है कि नहीं? रात को रात नहीं समझते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं। कभी कभी फ़ोन करते हैं अपने मोहल्ले के लोगों को तो कहता कि हम रात में 10 बजे खेत में है, पानी पटा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग तो बताइए कि इंसान जान भी लगा रहा है खेत के पीछे और पैसा भी लगा रहा है, तब जाके वो फल जो है आपके घर में, वो दाना जो आपके घर में आता है तो आप खाते हैं, हमारा आप खा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें लगना ज़रूरी है, जान का भी और माल का भी। तो सहाबा ने जान भी लगाया और माल भी लगाया। माल भी ऐसा ऐसा लगाया कि इंसान दंग रह जाता है। तो ये दोनों चीज़ों से क्या होता है, जो है कुछ बनता है जी। तो वही कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम बात कहते हो मा ला तफ़अलून, तुम उसको करते क्यों नहीं, है कि नहीं?
आज के दौर में इंसान एक दूसरे को बहुत जल्दी जो है उसके ऊपर निशाना बना देता है। कहते हैं ना कि अकबर बादशाह की जो बेटी थी रात में खाना खाने के बाद जो है टहलने के लिए निकल गई थी, अकबर बादशाह उनकी बेटी, तो उनके पाँव में जो है एक कांटा जो एक कील जो है चुभ गया था। तो उस चुभने की वजह से अकबर बादशाह को बहुत तकलीफ़ हुई और अकबर बादशाह ने जो है ऐलान किया कि पूरे शहर में जो है कालीन बिछा दिया जाए। कालीन समझते हैं ना कि जो मोटा जो चटाई होती है वो, ताकि मेरी बेटी के पाँव में जो है कील वगैरह जो है न चुभे। अब जो है जो बादशाह के जो वज़ीर थे वो सोचने लगा कि यार क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा, इतने पूरे शहर में कालीन कहाँ से लेके आए हम और कैसे बिछाया, कहाँ तक बिछाएं। तो उसका एक नाम बीरबल नाम है, उसको बुलाया गया। उसने कहा कि तो आसान सा है कि एक जो है कालीन का या चमड़े का एक जूता बना करके जो है बादशाह की बेटी को दे दिया जाए, जब वो निकले बाहर तो पहन ले। तो आसान हुआ कि नहीं काम। तो इंसान अपनी बीमारी नहीं देखता है कि अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ रहा है तो ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शहर में हम कालीन बिछा दें, बल्कि हम अपने पाँव में क्या पहने, जूता पहने, चप्पल पहने, ताकि हमारा पाँव जो है उसमें कांटा चुभने से क्या है, बच जाए। ठीक इसी तरह अगर पूरी दुनिया के अंदर ख़राबी है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो आप कौन से अच्छे हैं? अपनी इस्लाह कीजिए, आप अपने आप को सुधारिए कि हमारे अंदर क्या ख़राबी है, हमारे अंदर क्या बुराई है, हम जो दूसरों को कह रहे हैं वो खुद उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना होता है जी। अब आगे कह रहे हैं कि कबूर मक़तन इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक ये बातें बिल्कुल काबिल नफ़रत मुलामत है, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह को कि अन तक़ूलू, जो तुम कहते हो, माला तफ़ालून, उसको तुम करते नहीं हो, है कि नहीं। यहाँ पर एक और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि हम दावत तबलीग वाला काम कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ख़ुद तो नमाज के लिए जाता नहीं है लेकिन दूसरों को कहता है, होता है कभी कभी। तो उस पर लोग उल्टा उसका जवाब क्या आता है कि अपने तो नमाज के लिए जाता नहीं यार, हमसे कह रहा है। तो यहाँ पर उलमाए किराम लिखे हैं इसमें कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है, लोगों को बतलाना। आप बतलाते रहिए, हो सकता हो कि इस बतलाने की वजह से आपके दिल के अंदर ये बात उतर जाए कि भाई पहले ख़ुद करना होगा तब लोग मानेंगे। क्या है वो कहते हैं कि आप अपने अमल से लोगों को दिखलाएं कि हम कुछ हैं, बातों से नहीं, अमल से लोग मुतासिर होते हैं। आपका जो है रहना सहना देखता है, आपका लिबास देखता है, आपका चलने का अंदाज़ देखता है, आपकी बात करने का लोग जो है आवाज़ जो अंदाज़ है वो लोग देखता है कि आपके बात करने का तरीक़ा क्या है, आप अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ किस तरीक़े से पेश आते हैं, ये लोगों को लोग देखता है। तो ये सबसे अहम है, क्या है, बहुत ज़रूरी है जी। तो हम अपने अमल से क्या करें, ज़ाहिर करें कि हम क्या हैं जी। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल्लज़ीना, उन लोगों को पसंद करता है, युक़ातिलून फ़ी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता हो, सफ़न, सफ़ बनाकर। क्या बनाकर, बिल्कुल सफ़ बनाकर। और उस सफ़ की मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और वो सफ़ ऐसा हो जैसा कि शीशा पिलाया हुआ बिल्कुल एक मज़बूत दीवार हो। यानी कि अगर हम सफ़ में अगर आ गए तो अब जो हो जाए, हमारे सफ़ में से किसी का भी इंतकाल हो, कुछ भी हो जाए, हमें उस सफ़ से हल्का सा भी पीछे क्या है, नहीं हटना है, पीठ फेर कर नहीं भागना है। भाई अरे भागो यार, सब लोग मारे जा रहे हैं, अकेले हम बच गए, भाग लो, नहीं नहीं। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो सफ़ ऐसी हो कि जैसा ऐसा लगे कि जो है शीशा का जो है पिघला के उसको जो एक दीवार की, एक इमारत की शक्ल दे दिया गया हो, एक घर बना दिया गया हो कि जो बहुत मज़बूत होता है, कुछ भी हो जाए वो टूटता नहीं है। ठीक इसी तरह जब तुम मैदान में, जंग के मैदान में जब आ जाओ तो आने के बाद तमाम सहाबा और जिहाद के अंदर जितने भी लोग हैं, सब जो है एक सफ़ बना लो, और सफ़ ऐसा मज़बूत हो, और सफ़ के अंदर ऐसे ऐसे मज़बूत लोग हो कि अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम पीठ फेर कर क्या है, भाग जाएं।
ना ना, बल्कि उनका साथ देना है। क्या है? बल्कि उनका साथ देना है। जी, तो इतने सारे जो अहम मकसद था इस आयत के नाजिल होने का वो इसी का बतलाया गया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कोई है तो जिहाद है। वो क्या है? जिहाद है, लेकिन मौका महल के एतबार से, हर जगह नहीं। क्या है? मौका महल के एतबार से जगह वो चीज़ें बदलती रहती है कि नहीं। जैसे जहाँ पर तबलीग की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ तबलीग नहीं करेंगे, अगर यहाँ जमात नहीं आएगी और यहाँ से जमात नहीं निकलेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि धीरे धीरे नमाजी क्या हो जाएंगे? ख़त्म होते चले जाएंगे। ऐसे वक्त में हमारे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कोई है तो वो तबलीग वाला काम है। ये तो है ही है, हर हालत में तो काम करना हम लोगों को, ये सब की ज़िम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर मरते दम तक करते रहना है। लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक तरीक़े से जो देखा जाए तो उस काम को क्या है? शुरू करना ज़रूरी हो जाता है, और ये काम अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल हो जाता है। जी, तो मौका महल के एतबार से वो काम क्या है? बदलते रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक।